बोलिए। गुरु जी, ये बताइए कि जब एक ही गांव में 108 परिवार रहते थे और उनमें आपस में लेन देन जो होता था वो वस्तु को लेकर के होता था, तो उसका वो मूल्यांकन किस तरह से करते थे? जिसकी जैसी आवश्यकता मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर होता था। मतलब मुद्रा के अनुसार भाई नहीं होता था जैसे आज मुद्रा होता तो है। थी ही नहीं, मुद्रा तो थी ही नहीं। जी जी जी। तो कम ज्यादा नहीं होता था कि किसी में किसी को चीज को कोई चीज कम दे दिया, किसी को कोई चीज ज्यादा दे दिया। भाई आप किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं या नहीं? नहीं गुरु जी। हमारे यहाँ, मैं बांदा का रहने वाला हूँ, ठेठ गांव का। जी हमारे यहाँ जो खेती बाड़ी होती थी, उसमें जो हमारे यहाँ जैसे धोबी का काम करता है, तो वो कोई पैसा नहीं लेता था, कपड़े ले जाता था, धोता था, मिट्टी से कपड़े धोए जाते, और उसके बाद उसको प्रेस करके लाके दे जाता है, कोई पैसा नहीं लेता। फिर एक दिन अचानक आएगा, कहे भैया घर पे चावल खत्म हो गया, एक बोरी चावल चाहिए। तो एक बोरी चावल दे दिया। भैया लड़की की शादी पड़ी, तो कपड़ा अपड़ा सोच रहा है कुछ बच्चों का हो जाता तो अच्छा था, कितना कपड़ा चाहिए? अरे पहले थान आते थे, और उसी थान से सब बच्चों के कपड़े एक जैसे बन जाते थे। तो कहा भैया दुई थान हो जाता तो पूरा परिवार का काम बन जाता। तो उनको दो थान कपड़े दे दिए गए। अब क्या है कि वो चार छह पीढ़ी से हमारे परबाबा के साथ उनके परबाबा काम किए, फिर उनके साथ हमारे बाबा के साथ उनके बाबा काम किए, फिर उनके पिताजी के साथ हमारे पिताजी काम किए, फिर हमारे साथ वो व्यक्ति काम कर रहा, तो वो परिवार का सदस्य हो गया। तो जब वो जी। परिवार का सदस्य हो गया, तो वहां पर कोई पैसे का महत्व ही नहीं है। बिल्कुल। पता लगा 90% हमारे यहाँ बकरी, बकरी माने बाहर का बरांडा, उसमें जाड़े में अलाव जलाया जाता था। हमारे घर की लकड़ी से मतलब कि मंगा दिया जाता था, दो बैलगाड़ी लकड़ी पड़ी हुई, अलाव जलता था। और उसी अलाव पर वहां का ढीमर, वहां का धोबी, वहां का नौवा, वहां का जो और भी काम करने वाले 10 15 20 लोग, ये शाम को आते थे, आग तापते थे। कहा भैया क्या दरबार लगेगा? दरबार लगेगा माने कि वहां पर आग तापने का पूरा इंतजाम होगा, साथ में कुछ लाई चना मुड़ी मिलेगा। तो अपना खाना आना खा के आए, वहीं बैठे तापे तूपे, जिसके पास जो सूचना हुई उसका आदान प्रदान किए, और वहीं उसी अलाव के बगल में कंबल ओढ़ के सो गए। और सवेरे उठे, अपने घर गए, कोई लैट्रिन चला गया, कोई कुछ चला गया, अपना घर का काम धाम कर लिया। अब आप भाई जमींदार हो, बड़े आदमी हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबको आग की सुविधा कराइए। पहले चाय आय का उतना चलन नहीं था हमारे यहाँ गांव में, तो दूध पीना चाहते थे तो एक तो मिट्टी के बर्तन में उसी अलाव के बगल में दूध रख दिया जाता था। वो भी धीमे 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 पकते पकते लाल हो जाता था। पीते थे, आधा मटकी बड़ा, आधा मटकी ऐसी छोड़ दिया। अगले दिन वो लाल दूध एकदम हम लोग पिया करते थे। तो जब समाज एक परिवार की तरह हो जाएगा, तो वहां पर ना किसी को कोई चीज की कमी है, ना किसी को कोई चीज की अधिकता। आज सारी दिक्कत तो इसीलिए है ना, क्योंकि हमने नापजोख बना दिया हर चीज का पैसे से। जी। आप कल्पना करिए कि जिस समाज में पैसा है ही नहीं, बस सिर्फ व्यवहार और सामग्री है, वहां पर किसी भी मानक, किसी भी नापने की जरूरत क्या है? जी जी, सब परिवार के सदस्य हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं।